हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो बच्चे, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया ही चल रही होगी, क्यों नहीं चल रही होगी? मैम के साथ साथ जो हमेशा क्लास आप ज्वाइन जो करते हो। बट बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले जैसा कि मैं बता देती हूँ कि हमने बहुत सारे चैप्टर करवाए हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, ठीक है, शब्द शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, वर्ण विचार, है ना। तो इतने सारे चैप्टर करवाए, सारों ने ज्वाइन करे हैं, और जिन्होंने नहीं करे हैं वो देख भी लीजिएगा। और जो भी बच्चा नया है बच्चों, तो जो भी बच्चा नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि है नवोदय सैनिक क्लासेस। तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी बच्चा न्यू है वो कमेंट में न्यू टाइप कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा मेरी क्लास न्यू बच्चा है जो ज्वाइन कर रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मुहावरे। तो मुहावरे तो जैसे जैसे कुछ भी तकिया कलाम हो जाता है, कुछ भी बोलते बोलते हम बोल देते हैं। भाई, इसने तो मेरा छट्टी का दूध याद दिला दिया, बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। तो वो ही होते हैं बच्चों छोटे छोटे मुहावरे, जिनका एक अलग अर्थ निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एक अलग अर्थ निकल जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको मुहावरे पढ़ाऊंगी नहीं, उसके साथ साथ आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी। तो अपनी कमर की पेटी कस के बांध लीजिएगा। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं मैम के साथ। आज की क्लास है बच्चों मुहावरे। तो बच्चों, मुहावरे किसे कहते हैं, पूरा चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, उसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी। तो बच्चों, मुहावरे क्या है? जैसा कि मैंने बताया, जिसी शब्द का एक अलग रूप निकलता है। ठीक है, देखो क्या है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों से सीधे अर्थ से अलग हो जाता है, जिनका अर्थ से अलग हो जाता है शब्दों का अर्थ। ठीक है, ऐसे वाक्यांश जिनका अर्थ पूरा ही अलग हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, ए भाई, इसने ऐसी बात बोल दी कि मुझे छट्टी का दूध याद दिला दिया, है ना, मेरी तो नानी याद दिला दी। तो जैसा बोलते हैं ना कि भाई आज तो मेरा ऐसा पेपर गया है कि भाई मेरे को नानी याद दिला दी, ऐसा हार्ड पेपर गया। तो नानी याद दिला दी का मतलब क्या है? कुछ न कुछ तो कठिन हुआ है। ठीक है, उसके दिमाग होश हवास उड़ चुके, ऐसा पेपर। तो उसको बोला है, जिनका अर्थ अलग हो जाता है कि इसने तो मेरी नानी याद दिला दी। तो ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों। चलिए, तो फिर इनका प्रयोग भाषा को रोचक और प्रभावशाली करने में होता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसने तो मेरी छट्टी का दूध याद दिला दिया, मेरी नानी याद दिला दी। तो ऐसे ही हम कुछ भी बोलते हैं तो वो लाइन का अर्थ तो अलग ही हो जाता है, पर एक प्रभावशाली और रोचक प्रक्रिया हो जाती है, हंसी मजाक वाली, है ना। भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाता है कुछ भी वाक्य हम बोलते हैं मुहावरे का तब। ठीक है, अब चलते हैं मुहावरों का क्या महत्व है। क्या है महत्व? देखिएगा, भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। अब कोई भी वाक्य मैं बोलती हूँ, तो जैसा कि मैंने आते ही बोल दिया कि इसने मुझे रात में दिन में तारे दिखा दिए। दिन में तो तारे नहीं होते ना, बट बोलते हैं कि इसने तो मेरे को दिन में तारे दिखा दिए। क्यों? क्योंकि उसका हार्ड पेपर आया होगा, या कुछ भी हार्ड वर्क कर लिया होगा, कुछ भी कठिन परिश्रम कर लिया होगा, गड्ढा खोद लिया होगा। तो उसने क्या हो गया, उसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। क्या दिखा दिए? दिन में तारे। तो वो एक प्रभावशाली भाषा बनाते हैं। क्या भाषा को क्या बनाते हैं? प्रभावशाली। तो एकदम से वो कैच हो जाती है। ठीक है, भावों को संक्षेप में व्यक्त किया है। भाव का मतलब होता है अपनी भावनाएं, है ना। जो जैसे मैंने बोला, इसने तो मेरे को दिन में तारे याद दिला दिए, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि आज तो इसने मुझसे कठिन परिश्रम करवा ही लिया। जो इसका मतलब ये होता है कठिन परिश्रम कराना। ठीक है, दिन में तारे याद दिलाना। ठीक है, तो इसमें भावों को संक्षेप में व्यक्त करते हैं बच्चों। और बोलचाल को रोचक, जैसा कि मैं बता रही हूँ,
अभी भी बताती जा रही हूँ मुहावरे अलग अलग तरह के, तो वो एक इंटरेस्टिंग हो रहा है, रोचक बना रहे हैं चैप्टर को, है ना, तो वो चीज रोचक हो जाती है। चलिए बच्चों, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बता देती हूँ जिनका एक अलग अर्थ क्या क्या निकलता है। तो देखिएगा, पहला है महत्वपूर्ण उदाहरण, पहला मुहावरा, आंख का तारा। देखिए, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। जैसा कि हम कोई परिवार में रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा का एक छोटा बेटा होता है और एक बड़ा बेटा होता है। छोटा बहुत ही प्यारा होता है, ऐसा नहीं है, बच्चे सबके अच्छे ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं माँ बाप के, बट एक होता है बहुत छोटा बेबी। तो मम्मी क्या बोलती है, ये तो मेरी आंखों का तारा है, ये तो मेरा छोटा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है। तो एक होता है बहुत प्रिय, तो उसको बोलते हैं ये मेरी आंखों का तारा है, यानी मेरा बहुत प्यारा है। आंख का तारा का मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति, मतलब जैसे माँ का बेटा उसकी आंख का तारा है, ऐसे करते हैं ना, मेरी आंख का तारा है, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बोलते हैं ना। तो आंख का तारा का अर्थ होता है बच्चों बहुत प्यारा, क्या, बहुत प्यारा, ठीक है। फिर रहता है बच्चों दूसरा, नाक कटना। नाक कटना, अब जैसे कोई भी एग्जाम में देख लो, अभी एक फ्रेंड बैठा है आगे, अब एक दूसरा फ्रेंड बैठा है ना, तो उसने उसको कॉपी की चीटिंग करा रहा है। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, जो मैं बच्चों की क्लास ले रही थी, तो वो अपना फ्रेंड अपने ही फ्रेंड को चीटिंग करवा रहा था, पर चीटिंग में भी बुद्धि की जरूरत होती है, आपको पता ही होगा। वो उसे चीटिंग करा रहा है बट वो देख नहीं पा रहा, वो ऐसे ही आधा अधूरा लिख रहा है। फिर जब उसके मार्क्स आए, जो उसके दोस्त जो चीटिंग करवा रहा था उसके आए 10 में से 10 और दूसरे के आए 10 में से 6, तो फिर पता है 10 वाले ने क्या बोला कि भाई इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तो वो हो जाता है, नाक कटवाना मतलब अपमान होना, ठीक है, गलती से उसकी नाक कट गई। तो वो अपने दोस्तों को क्या बोलेगा, आज तो मैंने मेरे भाई को, मेरे दोस्त को चीटिंग करवा दी, पर इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी, कि सारी चीजें मैंने इसको बताई पर इसके कितने मार्क्स आए, 10 में से 6, इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। नाक कटवाना मीन्स अपमान होना, क्या, अपमान होना। तीसरा है बच्चों हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना जैसे घबरा जाना। देखो एक बात बताओ, कोई भी चोरी करता है इंसान, चोरी करना बुरी बात है बच्चों, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई भी पेन यदि किसी का भी ले लिया हो क्लासेस में, या फिर अच्छा लग गया दूसरा ले लीजिएगा दुकान से, बट कभी चोरी मत करिएगा। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, कोई इंसान चोर होता है, वो चोरी करता है, एकदम से वो पकड़ा जाता है, तो उसके क्या हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबरा जाता है एकदम से कि अरे मैं तो चोरी करने आ गया, पकड़ा गया। तो वो हाथ पांव फूलना का मतलब होता है बच्चों घबरा जाना, घबरा जाना। परीक्षा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। चलो ठीक है, एक तो मैंने चोरी का उदाहरण बता दिया, और एक परीक्षा में जो पेपर टफ आता है उसको देखकर उसके हाथ पांव फूल गए, कि भाई मेरे तो हाथ पांव फूल गए बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सारी चीजें आ गई अपनी थर्ड मुहावरे में। फिर रहता है बच्चों फोर्थ, दांत खट्टे कर देना। दांत खट्टे करना मतलब मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए, मैंने आज उसको हरा दिया। दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना, ठीक है। अब जैसे कोई कबड्डी गेम खेल रहे हो, एक यहाँ पे है टीम और एक यहाँ पे है, ठीक है, आपस में वो है ना कबड्डी 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 कर रहे हैं, ठीक है। एक में विपक्ष है और एक दूसरा, ठीक है, तो दोनों भिड़ रहे हैं, दोनों सही हो रहे हैं। फिर आपस में जो पाले होते हैं, लास्ट में जो बचता है, दूसरी एक टीम तो जीतेगी और एक टीम हारेगी। तो बच्चों जो जीती हुई क्या कहती है टीम, मैंने तो आज मेरी विपक्षी टीम को क्या कर दिया, क्या, दांत खट्टे कर दिए मैंने, उसके मतलब हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया। अब जैसे इसमें बताया, देखो टीम ने विरोधी के दांत खट्टे कर दिए, इसका मतलब ये होता है, दांत खट्टे करने का मतलब हरा देना बच्चों। क्या होता है, हरा देना। तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट में। पांचवा मुहावरा ये रहता है आसमान सिर पर उठाना। मतलब अब जैसे पूरे घर है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, ठीक है, मासी के, मामा के, चचेरों के,
बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है, गर्मी की छुट्टियां तो ऑब्वियसली होने ही वाली है, बट सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो घर के अंदर इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं। तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, सारे के सारे फैमिली वाले, मेरा तो आसमान सर पर चढ़ा लिया है इन्होंने, आसमान सिर पर उठा लिया है इन बच्चों ने। तो इसका मतलब होता है बच्चों बहुत शोर मचाना, कि इन बच्चों ने आसमान सिर पर चढ़ा लिया है, बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे, है ना। तो इसका मतलब होता है आसमान सिर पर उठाने का, बहुत शोर मचाना। फिर होता है 6 बच्चों मुहावरा कान खड़े होना। कान खड़े होना मतलब सतर्क हो जाना। जैसे कोई कुत्ता हो जाता है, ठीक है, जैसे कुत्ता होता है, अब जैसे उसके पास, चलो रात के 2 बजे भी उसके पास से कोई चीज निकलती है ना, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कान खड़े, वो एकदम से ऐसे सतर्क हो जाता है कि क्या गुजर रहा है मेरे पास से, होता है ना। तो कान खड़े करने का अर्थ होता है एकदम सतर्क होना। तो अब जैसे मैंने क्लास में बोल दिया कि जैसे ही मेरे पास मैं आ जाऊं, सबके कान खड़े होने चाहिए, सबके सब सतर्क हो जाते हैं, सबके सब कान सीधा सबके खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई आज तो क्लास स्टार्ट होगी, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी मैम, हो जाते हो ना। तो वैसे कान खड़े हो जाते हैं तुम्हारे, तो आप क्या हो जाते हो, सतर्क हो जाते हो। सतर्क हो जाने का मुहावरा है कान खड़े कर लेना। आई बात समझ में सबको, ठीक है, आ रहा है ना मजा। अब देखिए और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों 9 2 11 हो जाना, मतलब 9 2 11 का हो जाना मतलब भाग जाना। देखो अब जैसे आप क्या हो जाते हो, आप कोई रेसिंग कर रहे हो, ठीक है, स्कूल में कंपटीशन हो रहा है रेसिंग, ठीक है, तो उसके अंदर भाग रहे हो, तो क्या बोलता है, मैं बोल रही हूँ चलो 9 2 11 हो जाओ, मतलब आप भाग जाओ यहाँ से। क्या होता है, 9 2 11 का होना हो जाता है बच्चों भाग जाना। और फिर देखो 8वां मुहावरा क्या है अपना, दिल लगाना। दिल लगाना का मतलब होता है मन लगा देना, मतलब दिल लगाना, प्यार करना किसी से, अपना दिल लगा लेना। अब जैसे माँ बाप से आपका दिल लगा हुआ ही है, माँ बाप अपने बच्चे हो, है ना, मम्मी पापा के, तो मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, तो आपसे क्या है, आपसे दिल लगा हुआ है मम्मी पापा का, क्या है, दिल लगा हुआ है, यानी मन लगाना। आपसे मम्मी पापा का मन लग गया है, दिल लग गया है ना। दिल लगाना का मतलब मन लगाना, ठीक है, आई बात समझ में। फिर रहता है 9th मुहावरा, क्या है, आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ होता है मैंने आपको आंखें दिखाई, काम करो जल्दी से, चुपचाप ध्यान रखो अपना, तो मैं आपको आंखें दिखा रही हूं ना। तो आंखें दिखाने का मतलब होता है गुस्सा दिखाना। मैं आपको आंखें दिखा रही हूं मतलब गुस्सा दिखाना। गुस्सा दिखाने का मुहावरा हो जाएगा आंखें दिखाना। अब जैसे एग्जाम में आ गया बच्चों, आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, मतलब ये तुम जल्दी से लिख दोगे क्या, गुस्सा दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब गुस्सा दिखाना बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट मुहावरा है अपना मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। मुंह की खाना कि देखो भाई इसने तो मेरे साथ कंपटीशन किया था पर ये मुंह की खा के गिर गया। मुंह की खाना मतलब हार जाना, कि वो तो बेचारा हार गया, मुंह की खा गया मेरे साथ, है ना, कंपटीशन में। तो मुंह की खाना का मतलब हो जाता है बच्चों हार जाना। और फिर रहता है 11th मुहावरा खून खौलना। मेरा तो बहुत ज्यादा खून खौल रहा है, आज इतनी गर्मी थी बच्चों जिसका कोई हद नहीं। अब मैंने ये वाक्य बोल दिया। खून खौलना का मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा खून खौल रहा है, सीरियसली मैं आपको बता दूंगी कि मेरा खून खौल रहा है। देखो तो खून खौलना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना, कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मी थी बच्चों, मेरा तो बहुत सर दर्द होने लग गया। इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया बच्चों। क्या आने लग गया, गुस्सा आने लग गया। बोलते हो ना मेरा तो खून खौल रहा है, चले जाओ यहाँ से, है ना, तो वो होता है गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना, ठीक है, ओके। फिर रहता है पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा हो जाना। अब कोई एग्जाम चल रहा है या फिर मान लो कोई गेम चल रहा है, ठीक है,
अब सामने वाला एक तो जीतेगा और एक हारेगा, हारेगा ना, तो भाई सामने वाला क्या, जो हारने वाला होता है वो शर्मिंदा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका हूं, मैं बहुत पानी पानी हो चुका हूं। तो पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि मैं आपको मुहावरा पढ़ाऊंगी ही नहीं, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी, है ना। तो अब अपनी कमर की पेटी कस के बांध दीजिए क्योंकि अपना क्वेश्चन रेडी है। चलिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नाक कटना का अर्थ क्या है? नाक कटना का अर्थ, चीटिंग वाला मैंने बताया था ना आपको उदाहरण, नाक कटना का मतलब ये होता है अपमान हो जाना। इसने तो भाई मेरी नाक कटवा दी, मेरे तो 10 में से 10 नंबर आ गए और इसके आ रहे हैं 10 में से 6, तो इसमें हो जाता है अपमान होना, चोट लगना नहीं होगा, नाक टूटना नहीं होगा, हंसना नहीं होगा, या हो जाएगा नाक कटने का अर्थ हो जाएगा अपमान होना, बी राइट हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में? कितना इजी चैप्टर है कि आपको एक मुहावरा देखते ही उसका अर्थ आ जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंख का तारा। आंख का तारा, जो मैंने माँ का उदाहरण बताया था कि छोटे बच्चे को क्या कहती है, ये तो मेरी आंख का तारा है, मतलब मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, प्रिय इंसान। आंख का तारा का अर्थ होता है दुश्मन नहीं बच्चों, अजनबी नहीं, जानवर नहीं, होता है प्रिय व्यक्ति। क्या? प्रिय व्यक्ति, प्यारा इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों बी राइट, आंख का तारा बहुत प्यारा, प्रिय व्यक्ति। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, हाथ पांव फूलना। अब क्या हुआ था, हाथ पांव फूलना, चोर का उदाहरण दिया था मैंने आपको, पकड़ते ही उसके क्या हो गया था, हाथ पांव फूल गए थे, वो घबरा गया था। तो हाथ पांव फूलना का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, खुश होना नहीं होगा, सोना नहीं होगा, दौड़ना नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों घबरा जाना। ये अपना हाथ पांव फूलना का अर्थ हो जाएगा, उसके तो हाथ पांव फूल गए, वो घबरा गया। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, अरे यार मैंने तो है ना उसको, सामने वाले की टीम को दांत खट्टे कर दिए, मतलब हरा दिया। दांत खट्टे करने का अर्थ है बच्चों हरा देना। अब यहाँ पे आपको हरा देना कहाँ नजर आ रहा है? मैम हमें तो बी में नजर आ रहा है, क्योंकि दांत खट्टे करने का साफ करना नहीं होता है, खाना नहीं होता है, सोना नहीं होता, इसका मतलब होता है बच्चों बी राइट हो जाएगा। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हरा देना। क्या है? हरा देना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आसमान सिर पर उठाना। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया था, इन बच्चों ने मेरा सर, आसमान सर पर उठा लिया है, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है शोर मचाना। कहाँ दिख रहा है बच्चों शोर मचाना? मैम ए में दिख रहा है, कूदना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, खेलना नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट। आसमान सर पे उठाना का मतलब है शोर मचाना। आई बात समझ में? फिर रहता है सिक्स्थ क्वेश्चन, कान खड़े कर देना। कुत्ते का उदाहरण दिया था कि सतर्क हो जाना। क्या हो जाना? सतर्क हो जाना, है ना। तो इसमें बच्चों कान खड़े होने का अर्थ है सुनना नहीं, सोना नहीं, लिखना नहीं, सतर्क होना है बच्चों। क्या होना है? सतर्क होना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 2 11 होने का अर्थ है। अब जैसे मैंने बताया रेसिंग के पार्ट में, रेसिंग का उदाहरण दिया था, चलो 9 2 11 हो जाओ, बोला था ना। 9 2 11 का अर्थ होता है बच्चों भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। तो यहाँ बी राइट हो जाएगा, जोड़ना नहीं होगा, खेलना नहीं होगा, पढ़ना नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 2 11 का होना का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। क्या?
भाग जाना। चलो 9 2 11 हो जाओ, है ना। चलिए अब रहता है दिल लगाना का अर्थ होता है दिल लगाना। मैंने क्या उदाहरण दिया था मम्मी पापा का कि बच्चों आपसे मम्मी पापा का दिल लगाया हुआ है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, मन लग गया है। तो दिल लगाने का अर्थ होता है बच्चों मन लगाना। क्या? मन लगाना। तो इसका हो जाएगा खाना नहीं होगा, सोना नहीं होगा, हंसना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मन लगाना बच्चों। यहाँ आंसर हो जाएगा अपना बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर रहता है इसमें 9th क्वेश्चन है, इसमें होगा आंखें दिखाना बच्चों। ये क्वेश्चन ही है, आंखें दिखाना। क्या? आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाना का अर्थ है बच्चों, आंखें दिखाना मीन्स मैंने आपको आंखें दिखाई थी, चलो पढ़ो। तो क्या किया था मैंने? गुस्सा किया था। क्या किया था? गुस्सा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुस्सा दिखाना। ठीक है, आंखें दिखाना का अर्थ हो जाएगा देखना नहीं होगा, हंसना नहीं होगा, सोना नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों बी राइट के आंखें दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा दिखाना बच्चों। अब चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, कौन सा बच्चों? देखिएगा, मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब हो जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, भाई इसने तो मेरी मुंह की खा ली बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है मुंह की खाने का अर्थ होता है हार जाना। तो यहाँ पे बच्चों मुझे बताइएगा इसमें हार जाना कहाँ लिखा है बच्चों? अरे मैम दिख रहा है ना, 5th में है ये, सॉरी बी में है, देखो। चलिए बच्चों, तो यहाँ खाना खाना नहीं होगा, जीतना नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बोलना। यहाँ हो जाएगा हार जाना। मुंह की खाने का अर्थ होगा बच्चों बी, हार जाना। तो बताइए बच्चों कैसी लगी आपको आज की क्लास? तो भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और मुझे बड़ा मजा आया आपकी क्लास लेने में। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा क्लास के एंडिंग में कमेंट सेक्शन में। और हाँ बच्चों, जाते जाते मैं आपको बता देना चाहूँ, चाहे नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हो या आरएमएस की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्कूल की तैयारी कर रहे हो, इसी अपनी वेबसाइट पे अपने को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स करवाए जाएंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक हो, ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड हो, है ना, मनोवैज्ञानिक से हो, तो सारे के सारे आपको इसी वेबसाइट पे करवाए जाएंगे, इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ मैम की क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा नेक्स्ट। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है बच्चों। आपकी प्यारी मैम अब अलविदा लेती है, तो कल आएगी आपकी मैम। बाय बाय, थैंक यू और शब्बा खैर।